नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 42 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसमें सभी प्रश्न वीडियो बीपीडीओ एग्जाम से लिए गए हैं, जो आपका 9 जुलाई 2023 को हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो एग्जाम में सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे, जो दोस्तों आजकल का पैटर्न पकड़ रखा है यूके ट्रिपल एससी ने। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्न आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने वाले हैं तो वह दोस्तों पूरा लगाएं और कमेंट करके बताएं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 41। निम्न में से किस एक संस्था ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत गांव को विकसित करने का निर्णय किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी ने। दोस्तों, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी ने राज्य के हर एक जिले में एक एक संस्कृत गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मतलब दोस्तों उत्तराखंड में वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर एक राज्य में एक एक संस्कृत गांव बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये रुके थे दोस्तों भवानी सिंह रावत के आमंत्रण पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो चंद्रशेखर आजाद आए थे नाथोपुर दुगड्डा, ठीक है, तो ये दोस्तों भवानी सिंह कहने पर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो कुमाऊं का राजा, ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊं जो कहा जाता है, तो वह दोस्तों कमिश्नर रैमजे को बोला जाता है। कमिश्नर रैमजे, तो यह दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी के छठे कमिश्नर थे। ठीक है, जिनका कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल आता है 1856 से लेकर 1884 तक। ठीक है, तो इनका कार्यकाल भी आप याद रखिएगा। इनके द्वारा दोस्तों कुमाऊं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। ठीक है, इसलिए इन्हें कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला जो दोस्तों युग्म है ऑप्शन ए कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। तो सही बात है दोस्तों, जो नंदा देवी है तो वह एक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, झिलमिल झील ताल, तो ये दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ ताल है। जबकि जो झिलमिल आरक्षित है तो वह आपकी हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, नैना देवी हिमालयन पक्षी, तो ये दोस्तों आपका एक संरक्षण आरक्षित है। ठीक है, केदार घाटी जो केदारनाथ है, तो दोस्तों ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो याद रखिएगा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1972 में बना था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, मतलब कि जो झिलमिल ताल है ये आपका एक वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो दोस्तों यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी के जो प्रणेता थे तो वह आपके गणेश सिंह गरीब और स्वामी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, तो सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, उपनाम में भी हम पढ़ते हैं कि स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन थे, तो आपको बताना है गणेश सिंह गरीब और दोस्तों राजेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण आर दिया है दोस्तों कथन ए का कि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। ठीक है, तो ऊपर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों कि कथन ए और कारण आर ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो दोस्तों ये दोनों सही हैं और जो कारण आर है तो वह ए का स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है और ये जो शैली होती है दोस्तों ये आपकी भूकंप रोधी शैली होती है। ठीक है, तो भूकंप से बचने के लिए इस शैली से घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिहरी नरेश
नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो कथन है कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो सही बात है दोस्तों, कृषि बैंक की जो स्थापना की थी 1920 में, तो वह नरेंद्र शाह के समय ही हुई थी। ठीक है, 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई, तो यह भी दोस्तों सही है। ठीक है, जो राजधानी टिहरी है, टिहरी में डाकघर खोला, तो ये दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा नहीं खोला गया था, ये दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रताप शाह जो था तो यह दोस्तों टिहरी रियासत का तीसरा राजा था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा कि केवल 1 और 2 कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। एक साइड में दोस्तों हमें प्राचीन नाम दिए हैं, दूसरी साइड में आधुनिक नाम दिए हैं। योगेश्वर तो ये जो बोला जाता है दोस्तों जागेश्वर को बोला जाता है। गोथला तो ये दोस्तों गोपेश्वर को बोला जाता है। कालो का डांडा तो लैंसडाउन को बोला जाता है। ठीक है, जो पुनाड़ है, पुनाड़ रुद्राव्रत, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। दोस्तों कालो का डांडा जो है इसका लैंसडाउन जो नाम पड़ा तो वह आपका 21 सितंबर 1890 को पड़ा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो। तो ये जो संदेश दिया था ये दोस्तों आपका तुलसी देवी ने दिया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुलसी देवी रावत। इनका नारा था दोस्तों कि रो मत आगे बढ़ो। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, टिंचरी माई, ठीक है, इनका ठगुली देवी नाम आता है। दीपा देवी इनका मूल नाम था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बिस्नी देवी शाह तो दोस्तों ये जेल में जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। तो ये जो कहा ये दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। ठीक है दोस्तों, जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनसे मिलने के बाद बीडी पांडे ने कहा था कि मेरी अब 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है। ये दोस्तों इनसे 4 बार मिले थे और चौथी बार जब इनसे मिले तो इन्होंने तब ऐसा कहा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। ठीक है दोस्तों, जो पहला हमारा कथन है और पहली घटना दी है कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन, ठीक है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, तो ये दोस्तों आपका 1926 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद, ठीक है, गणदेश सेवा संघ, जो गणदेश सेवा संघ है इसकी स्थापना जो हुई थी तो 1938 में हुई थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन चारों को आरोही क्रम में लगाकर, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, कि पहले कौन सी घटना घटी फिर लास्ट में कौन सी घटना घटी थी। तो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, मतलब पहले जो हुआ दोस्तों 1926 में कांग्रेस का विलय हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हुआ तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया था। ठीक है, फिर जो हुआ था दोस्तों उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो किया गया था 1967 में गठन किया गया। ठीक है, और जो आपका उत्तराखंड युवा परिषद है तो ये दोस्तों सबसे लास्ट में बनी थी इन चारों में। ठीक है, तो जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में दोस्तों दिया है पहला कि महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन। दोस्तों महात्मा गांधी का जो कुमाऊं आगमन हुआ था तो वह हुआ था आपका ताड़ी खेत में। ठीक है, वन अधिकारों की लड़ाई जो हुई थी तो वह दोस्तों आपकी तिलाड़ी कांड के नाम से जानी जाती है। समय विनोद का प्रकाशन जो हुआ था तो वह दोस्तों आपका नैनीताल से होता था। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो हुई थी मसूरी में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मतलब जो आपका समय विनोद का जो प्रकाशन जो होता था वह आपका जसपुर से होता था, पर छपता जो था तो वह आपका नैनीताल से छपता था। इसका प्रकाशन जो शुरू हुआ था तो वह 1868 में हुआ और इसके पहले संपादक थे जयदत्त जोशी।
ठीक है, तो आप याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था तो वह आपका 25 जुलाई 1989 को हुआ था, 1979, ठीक है, 1979 को इसका गठन हुआ था। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। और तिलाड़ी कांड कोड जान लें तो दोस्तों तिलाड़ी कांड जो हुआ था तो वह आपका 30 मई 1930 को हुआ था, 30 मई 1930। इसे ही दोस्तों रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दोस्तों यमुना के तट पर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अराजकता के काल में किस डोडी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? तो ये क्या था दोस्तों, आपका ऑप्शन बी अशोक चल ने, ठीक है। तो अशोक चल ने दोस्तों सर्वप्रथम डोडी राजाओं, मतलब ये डोडी राजा था जिसने कामादेश और केदार भूमि को विजित किया था, ठीक है। जो दोस्तों अशोक चल है इसका जो आक्रमण मिलता है आपका 1191 में इसका आक्रमण मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों द पिलग्रिम के नाम से पी वेरन को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और पी वेरन के द्वारा ही दोस्तों आपकी नैनी झील की खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? दोस्तों मलारी जो है ये आपकी महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल स्थित जो मलारी है, मलारी गांव, तो यहाँ की जो संस्कृति है तो वह महापाषाणीय समाधानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। दोस्तों एक साइड में हमें कुछ संस्थान दिए हैं, दूसरी साइड में उनके संबंधित स्थल दिए हैं। तो पहला है दोस्तों कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे हम नीम के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला जो ऑप्शन है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान, तो यह दोस्तों रुड़की में स्थित है। और ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान, तो यह दोस्तों रानीखेत में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, ठीक है। तो कुट आप देख लीजिएगा, जब आपको यहाँ पर मैच कर देंगे तो कुट तो आपसे मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नकदूड़ का संबंध किससे है? दोस्तों नकदूड़ क्या होता है? तो यह दोस्तों एक जंगली जड़ी बूटी है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दोस्तों कथन दिया है कि रुद्रचंद मुगल शासक अकबर के समकालीन था, तो यह कथन सही है। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया है, तो यह भी दोस्तों सही है। खतुड़बा उत्सव रुद्रचंद की विजयोत्सव की स्मृति में मनाया जाता है, तो यह दोस्तों गलत है। जो दोस्तों खतुड़बा त्योहार मनाया जाता है तो वह लक्ष्मी चंद की विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। खतुड़बा जो था यह दोस्तों मानसा का सेनापति था, ठीक है। और दोस्तों इनमें लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच में पहले 7 आक्रमण होते हैं जिनमें लक्ष्मीचंद हार जाता है, और 8वें युद्ध में दोस्तों लक्ष्मीचंद जीत जाता है, और 8वें युद्ध में ही दोस्तों खतुड़वा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसी अवसर में, इसी खुशी में दोस्तों इसे कुमाऊं में एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला कथन है कि रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ठीक है। तो यह दोस्तों सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। दोस्तों दरबान सिंह नेगी इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1814 में दिया गया था, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत, तो इन्हें दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। कब? तो ये दोस्तों 1956 में दिया गया था,
ठीक है। हंसा मनराल तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। दीप जोशी तो इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 2009 में। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या थे। तो दोस्तों हमें 4 व्यक्ति दिए हैं। ठीक है, और इनमें से बताना है कि कौन 1 सितंबर 1994 को जो खटीमा गोलीकांड हुआ था उसमें शहीद हुए थे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति हैं भगवान सिंह सिरोला। तो भगवान सिंह सिरोला जो है दोस्तों ये आपके शहीद हुए थे। ठीक है, भुवन सिंह ये भी शहीद हुए थे। ठीक है, रविंद्र रावत ये दोस्तों नहीं शहीद हुए थे। ठीक है, प्रताप सिंह ये भी दोस्तों शहीद हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा कि पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, सही है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और 1 सितंबर को दोस्तों कुमाऊनी बोली दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। तो ये आए थे दोस्तों आपके ऑप्शन बी श्यामदास और हरदास। ठीक है, श्यामदास और हरदास ये 2 व्यक्ति दोस्तों जब मुगल शहजादा सुलेमान सिखो दिल्ली दरबार से भागकर गढ़वाल दरबार आता है तो उसके साथ आए थे। ठीक है, और उसके साथ दोस्तों कुल व्यक्ति जो आए थे तो वह 16 + 1 आए थे, मतलब कुल टोटल 17 लोग आए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 14 सैनिक थे, 2 इसमें चित्रकार थे, 1 वह खुद था। ठीक है, और किसके दरबार में आए थे तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी साहित्य में डीलेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सही बात है दोस्तों। उन्होंने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने अपना शोध ग्रंथ दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था। द निर्गुणवाद आता है इनका ग्रंथ। ठीक है, और इन्हें दोस्तों हिंदी में सर्वप्रथम डीलेट की उपाधि मिली थी। इन्होंने जो अपना शोध ग्रंथ लिखा था 1931 में लिखा था और इन्हें डीलेट की उपाधि जो मिली तो वह 1933 में मिली थी काशी विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमार वंश शासकों का सही क्रम चुनिए। तो परमार शासकों का सही क्रम चुनना है हमें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है मानसा, उसके बाद श्यामसा, महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। ठीक है, श्यामसा आता है, उसके बाद दोस्तों मानसा आता है, फिर श्यामसा का फिर दोस्तों चाचा राजा बनता है, फिर उसका महीपति शाह का फिर दोस्तों पुत्र पृथ्वीपति शाह शासक बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम रहेगा, आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए है दोस्तों कि उत्तराखंड की शहरी स्थानीय निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, कारण आर है कि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही हैं, मतलब कथन ए भी सही है। ठीक है, और दोस्तों कथन आर भी सही है, पर जो आर है वह कथन ए का कारण स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, जो श्रीनगर है तो वह आपका शुद्ध पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसे जो नगर पालिका का नगर निगम का दर्जा दिया गया था तो वह 31 दिसंबर 2021 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों जो नगर निगमों की संख्या हो गई है तो वह 13 हो गई है। 2 नए नगर निगम बने हैं दोस्तों, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, ये अब दोस्तों यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, जो आपके नगर निकाय ठीक है और ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। तो इस दौरान दोस्तों इन दोनों नगर निगमों में भी चुनाव आयोजित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। पहला कथन है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई थी। ठीक है, कथन 2 है कि हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। कथन 3 है कि गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से हुआ था।
कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी में हुआ था, तो ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं। जो डिबेटिंग क्लब है इसकी भी स्थापना दोस्तों नैनीताल में ना होकर अल्मोड़ा में हुई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1870 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1903 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। गढ़वाली समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोल्टी से क्या आशय है। कोल्टी, कोल्टी क्या होता है, तो कोल्टी जो है दोस्तों ये आपका विधवा या परित्यक्ता से है, मतलब जो विधवा है तो उसे बोलते होंगे दोस्तों कोल्टी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कोल्टी जो बोला जाता है विधवा को, कि गढ़वाली या फिर दोस्तों जौनसारी या कुमाऊनी, इन तीनों में से किस भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइएगा, जो भी गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए है जो दोस्तों पहला दिया है हमें कि तलाऊ भूमि। तलाऊ भूमि जो होती है तो ये आपकी सिंचित भूमि होती है, तलाऊ भूमि सिंचित भूमि होती है। ठीक है, कंटील भूमि जो होती है तो ये दोस्तों बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि होती है। उपराऊ भूमि, तो उपराऊ भूमि यह दोस्तों बंजर भूमि होती है। इजरान, तो इजरान दोस्तों ये आपकी जो इजरान है तो ये दोस्तों आपकी सीढ़ीदार भूमि होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक साइड में दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित जनपद दिए हैं। तो पहली परियोजना है उर्गम परियोजना, तो ये आपकी स्थित जो है चमोली में स्थित है। सोनप्रयाग परियोजना, तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। सुरिनगाड़ परियोजना, तो यह दोस्तों आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। कोटाबाग परियोजना, यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, तो ये परियोजनाएं आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सटवारा जो प्रथा होती है ये आपकी वस्तुओं का पारंपरिक विनिमय प्रथा होती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सटवारा प्रथा, इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी अब स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भवाली में। ठीक है, तो भवाली में दोस्तों उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी अब स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों आपके ऑप्शन सी, अल्मोड़ा से। ठीक है, जो दोस्तों कुषाण वंश था उस कुषाण वंश की ये मुद्राएं हैं, तो आप याद रखिएगा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन बी है। अब देखिए ऑप्शन बी में कौन कौन से हमें कथन दिए हैं कि 2, 3 और 4 ये तीनों कथन सही हैं। G.W. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था, तो सही बात है। और ट्रेल को ही दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक कमिश्नर भी बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में जॉन बेडिट का कार्यकाल ब्रिटिश शासनकाल में स्वर्ण युग माना जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, जॉन बेटिन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया था, तो ये भी सही है। ठीक है, लूसिंगटन जो था तो ये चौथा कुमाऊं राजा था। ठीक है, और जो बेटन था तो ये दोस्तों
5वां कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है। ट्रेल दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था। गार्डनर दोस्तों पहला था, ठीक है। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की थी, तो ये दोस्तों आपका गलत है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है। इसके द्वारा सिर्फ दोस्तों मतलब अनपढ़ पटवारी नियुक्त किए गए थे। पटवारी तो नियुक्त किए थे ट्रेल ने 1819 में, पर दोस्तों वह कैसे थे, अशिक्षित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। एक साइड में दोस्तों हमें लेखक दिए हैं, दूसरी साइड में उनकी संबंधित रचनाएं दी हैं। दोस्तों भरत कवि की जो रचना है तो वह आपकी मानवद काव्य है, क्योंकि भरत कवि मानसा के दरबार में रहते थे। सुदर्शन शाह की जो पुस्तक है तो वह आपकी वस्तु शिरोमणि है। शंकर की जो पुस्तक है तो वह आपकी सुदर्शन शाह जो है इसकी पुस्तक है सभासार, और जो शंकर है इसकी पुस्तक है वास्तु शिरोमणि, ठीक है। रतन कवि की पुस्तक है फतेह प्रकाश, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे मिलान सही रहे, ठीक है, और ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गोरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था। मिशन गोरा शक्ति ये दोस्तों जो शुरू किया गया था यह आपका महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मिशन गोरा शक्ति कब शुरू किया गया था, 2021 में शुरू किया गया। ये दोस्तों महिलाओं में सशक्तिकरण और दोस्तों महिलाओं में होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो ऋषिकेश में क्या मनसा देवी मंदिर स्थित है, तो ये तो दोस्तों हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। कोसानी में अनाशक्ति आश्रम स्थित है, तो सही बात है। जोशीमठ में दोस्तों आपका लक्ष्मी आश्रम स्थित नहीं है, ठीक है। चंपावत जनपद यहाँ पर मुगलगढ़ी है, तो दोस्तों ये आपका सही है, ठीक है। मुगलगढ़ी जो है तो वह आपका चंपावत जनपद में स्थित है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2 और 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का हमें चयन करना है। डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो यह दोस्तों गलत है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में स्थित है। 6 कोनों वाला ताल है। नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित है, ठीक है। नचिकेता ताल तो ये भी दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। देवरिया ताल तो यह दोस्तों आपका चंपावत में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। नौकुचिया ताल नैनीताल में, ठीक है, और कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन दिया है कि काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, सही बात है। 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है। और उत्तराखंड की पूर्वी प्राकृतिक सीमा भी बनाती है नेपाल के साथ। अगला कथन दिया है कि जोलजीबी काली गोरी के संगम पर अवस्थित है, तो ये भी सही है। तो हमारे दोस्तों दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। यहां पर ही दोस्तों आपका जोलजीबी मेला भी लगता है काली गोरी नदी के संगम पर, और यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण पोल किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित है। कल्याण पोल जो है दोस्तों ये आपके पेन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से संबंधित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म का चयन कीजिए। पहला युग्म दिया है कि बेराट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों जो बेराट का किला है तो वह आपका पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, ठीक है। जो आप विशाल का किला है तो ये भी जोशीमठ में स्थित नहीं है। मनीला का किला काशीपुर में स्थित नहीं है। खगमिरा किला जो है तो यह आपका अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किला जो है तो यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये दोस्तों सही है। तो इसमें जो इन चारों में जो सही है वह आपका ऑप्शन कथन बी ही सही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
सुमेलित युग्म का चयन करें। तो सुमेलित युग्म का चयन करना है दोस्तों कि विराट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों विराट का किला जो है तो वह आपका पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बिसहाड़ का किला जोशीमठ में स्थित है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। मनीला का किला तो काशीपुर में स्थित नहीं है, ठीक है। खगमरा किला ये दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। तो केवल 4 ही दोस्तों सही रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। कारण आर है कि शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सही है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो उपासक हैं वह शैव धर्म के उपासक हैं। और क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ठीक है। तो ये हमने आज अपनी इस क्लास में 40 क्वेश्चन किए हैं। ये सभी दोस्तों आपके जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी वीडियो बीपीडीओ जो 9 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी उससे लिए गए हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा और ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जौनसारी भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी लिपि जौनसारी भाषा की लिपि है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में बताइएगा कि आप को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम दोस्तों अपनी क्लास में अपने चैनल पर कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों को कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं और जो हमारा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट है उसके साथ साथ दोस्तों हम जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो दोस्तों आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो आने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।